हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आसान दिख रहा है कि इसमें बस आपको पता करना है कि कौन सा पैरेललोग्राम है, केवल आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये आसान होते हुए भी थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। सारे जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं और हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा क्या है। तो पहला है दी डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स को इक्वल कर दिया है, तो डायगोनल्स इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं है लेकिन डायगोनल्स बराबर हैं। देखिए, पहली पहली बात आप फोर्स करिए, डायगोनल्स इक्वल होने के लिए कौन से फिगर्स होते हैं। तो पहला फिगर ये होता है, डायगोनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से डायगोनल होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। और स्क्वायर में भी सेम होता है, स्क्वायर में भी बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी सेम होते हैं। लेकिन फिर आगे वाला बोला है कि एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो इसमें जो एडजेसेंट साइड है, देखिए ये वाला साइड जो है इसके एडजेसेंट है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए क्या है, रेक्टेंगल में ये वाला फॉलो कर रहा है। लेकिन स्क्वायर में क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला गलत हो गया, हमारा ये सही है, मीन्स रेक्टेंगल होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं प्लस एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होते हैं। चलिए सेकंड पे आते हैं, द डायगोनल्स आर इक्वल। अब यहाँ भी बोलते हैं डायगोनल्स इक्वल हैं, तो केवल दो ही पैरेललोग्राम होंगे, ये वाला रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो अब बोल रहा है आ गया एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये केवल और केवल ये बात हो सकती है स्क्वायर में, इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे और इसके एडजेसेंट साइड्स भी, मतलब ये और ये दोनों भी बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑल साइड्स ही बराबर होते हैं, तो इसलिए ये जो है इसमें होगा आंसर, मीन्स ये इसका आंसर होगा स्क्वायर। ओके, चलिए आते हैं थर्ड में। बोल रहा है कि द डायगोनल्स आर अनइक्वल। अब यहाँ डायगोनल्स को अनइक्वल कर दिया, तो पैरेललोग्राम के केस में केवल एक ही होता है, रोम्बस। रोम्बस में ही डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो डायगोनल्स मीन्स ऐसे से बना सकते हैं। देखिए डायगोनल्स में ये वाला जो है ये बड़ा होता है, ये डायगोनल बड़ा होता है इससे, एक डायगोनल बड़ा होगा एक डायगोनल छोटा होगा, इसीलिए अनइक्वल होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, देखिए ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्वल होता है रोम्बस में। तो आप समझ गए रोम्बस का कंसेप्ट यहाँ पे। ओके, अब आते हैं, अच्छा एक बात समझिएगा यहाँ पे, यदि ऐसा बोला होता कि द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो अनइक्वल, ऐसा केस हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऐसा केस कहीं दिया नहीं है। ओके, तो समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। अब बताइए, ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो केवल इसको ही देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो केवल दो ही में होता है, एक तो स्क्वायर में, एक तो स्क्वायर में और दूसरा इसमें रोम्बस में, राइट। केवल दो ही आपके पैरेललोग्राम्स होते हैं जिसमें साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। एंड वन एंगल इज 60 डिग्री बोल रहा है, तो इसमें वन एंगल 60 डिग्री तो होता ही नहीं है, स्क्वायर में सारे ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, लेकिन इसमें नहीं होता। रोम्बस में क्या होता है, एक एंगल जो है 60 डिग्री हो सकता है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो सकता है, अपोजिट दो एंगल होंगे बराबर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कुछ और होंगे, कुछ अलग अलग होंगे। तो केवल रोम्बस ही केस ऐसा बनता है जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और वन एंगल मे बी 60 डिग्री। ओके, तो दिस इज रोम्बस, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। अब सारे साइड्स इक्वल हैं, मीन्स केवल स्क्वायर हो सकता है या फिर ये वाला इसमें गलत है, स्क्वायर हो सकता है या फिर ये हो सकता है रोम्बस। अब और आगे बोल रहा है वन एंगल इज 90 डिग्री, तो इसमें तो वन एंगल 90 डिग्री होता ही नहीं है, कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होता, इसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें वन एंगल क्या है, सारे एंगल्स ही 90 डिग्री होते हैं, तो इस केस में ये गलत हो जाएगा और ये स्क्वायर ही होगा इसमें, तो स्क्वायर हो गया आंसर इसका, राइट। तो अब थोड़ा सा, सॉरी आप दिख नहीं रहा था, अब आगे नीचे आ जाते हैं और समझते हैं लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। अब जो है सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मीन्स ये केवल पॉसिबल होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, है कि नहीं। स्क्वायर में ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के केस में भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इक्वल होते हैं। और बोल रहा है कि एंड दी एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल,
तो किस केस में बताइए, इस केस में या इस केस में एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल मीन्स बराबर नहीं है। तो स्क्वायर में तो दोनों एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड्स मीन्स रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं होते। इसीलिए ये जो होगा इसमें भी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेक्टेंगल। राइट। तो पूरा ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है। यदि कोई भी डाउट आपको होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा इंतजार रहता है कि आपके कमेंट का, और बिल्कुल मैं हमेशा जवाब देता हूँ। 100% मेरी पर्सनल गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।